अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फिरदौस सुल्तान और आप देख रहे हैं हेल्थ विद फिरदौस। कभी कभी कुदरत अपनी किसी नेमत को बहुत छोटी सी शक्ल में हमारे सामने रखती है, लेकिन उसके अंदर मौजूद खसूसियात उसे बेहद खास बना देती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही खूबसूरत कुदरती नेमत की, जिसका जायका अपनी पहचान रखता है, खुशबू फौरन महसूस होती है और जिसे इंसान बहुत पुराने जमाने से अपने खुराक का हिस्सा बनाता चला आ रहा है। जी हाँ, आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है लहसुन। लहसुन को सिर्फ खाने में जायका और खुशबू पैदा करने वाली चीज समझना इसकी पूरी हकीकत को बयान नहीं करता, क्योंकि इसके अंदर कई अहम ग़िज़ाई अज्जा और कुदरती मरकबात मौजूद होते हैं, जिन पर आज भी तहकीक की जा रही है। अगर हम लहसुन की तारीख पर कुछ नजर डालें तो लहसुन का इंसान के साथ ताल्लुक बहुत पुराना है। नस्ल दर नस्ल लोग इसे अपने खुराक में शामिल करते आए हैं और उसके मुनफरिद जायके, खुशबू और खसूसियत से फायदा उठाते रहे हैं। वक्त के साथ साथ खाने पकाने के तरीके बदलते रहे, लेकिन लहसुन का इस्तेमाल बरकरार रहा। कभी इसे मुख्तलिफ खानों का जायका बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया गया, कभी रवायती तौर पर इसे सेहत के लिए अहम समझा गया और आज जदीद तहकीक इसमें मौजूद कुदरती मरकबात को समझने की कोशिश कर रही है। यही बात लहसुन को दिलचस्प बनाती है कि एक छोटी सी कली के साथ इंसान का ताल्लुक सदियों से चला आ रहा है। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर लहसुन के अंदर ऐसा क्या मौजूद है जो इसे ग़िज़ाइयत के लिहाज से खास बनाता है। अगर हम इसके विटामिन की बात करें तो लहसुन में विटामिन B6, विटामिन C, मैंगनीज और कुछ दूसरे ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं। लेकिन लहसुन की खास पहचान सिर्फ इसके विटामिन नहीं है, इसमें सल्फर पर मुश्तमिल कुदरती मरकबात भी मौजूद होते हैं। जब लहसुन को काटा या कुचला जाता है तो इसमें मौजूद एक मरकब से आला सीन बन सकता है। यही कुदरती मरकब लहसुन की मखसूस तेज खुशबू और जायके में अहम किरदार अदा करती है और इसके मुख्तलिफ हयाताती असरात पर भी तहकीक की गई है। तो अब आइए देखते हैं कि लहसुन हमारी सेहत के किन किन पहलुओं के लिए मुफीद हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं दिल की सेहत की। कुछ तहकीक के मुताबिक लहसुन की मखसूस तैयारियां या सप्लीमेंट्स ऐसे अफराद में कोलेस्ट्रॉल की सतह को मामूली हद तक कम करने में मदद कर सकते हैं जिनका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो। इसी तरह बाज़ मामलात में हाई ब्लड प्रेशर वाले अफराद में लहसुन के इस्तेमाल से ब्लड प्रेशर में मामूली कमी भी देखी गई है। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात याद रखिए, लहसुन किसी बीमारी की दवा का मतबादल नहीं, बल्कि मतवाज़िन ग़िज़ा का एक हिस्सा हो सकता है। अब बात करते हैं जिस्म के कुदरती दफा की। लहसुन में मौजूद बाज़ कुदरती मरकबात पर एंटीऑक्सीडेंट और एंटी माइक्रोबियल खसूसियत के हवाले से तहकीक की गई है। इसका मतलब ये है कि लहसुन में ऐसे मरकबात मौजूद हैं जो जिस्म में होने वाले मुख्तलिफ हयाताती अमल के हवाले से दिलचस्पी का मौजू है, लेकिन इसे हर इन्फेक्शन का इलाज समझना दुरुस्त नहीं। सेहतमंद रहने के लिए मजमूई खुराक, नींद, जिस्मानी सरगर्मी और मुनासिब तर्ज जिंदगी भी बहुत अहम है। लहसुन खाने का एक और पहलू निज़ाम हाजमा से मुतल्लक है। लहसुन में मौजूद बाज़ अज्जा आंतों में मौजूद जरासीमी माहौल के हवाले से भी तहकीक का मौजू रहे हैं, लेकिन हर इंसान का मैदा एक जैसा नहीं होता। कुछ लोगों को लहसुन खाने के बाद हाजमा बेहतर महसूस हो सकता है, जबकि हसास मैदे वाले अफराद को गैस, जलन या पेट में बेआरामी महसूस हो सकती है। इसीलिए लहसुन का इस्तेमाल अपनी जिस्मानी बर्दाश्त के मुताबिक करना बेहतर है। लहसुन के बारे में एक और दिलचस्प पहलू खून में शुगर से मुतल्लक है। कुछ तहकीक में लहसुन को मखसूस सप्लीमेंट्स के इस्तेमाल से ज़ियाबतीस वाले अफराद में खून की शुगर में मामूली कमी देखी गई है, लेकिन सिर्फ लहसुन को शुगर कंट्रोल करने का जरिया समझना दुरुस्त नहीं। अगर कोई शख्स शुगर की दवा इस्तेमाल कर रहा है तो इसे अपनी दवा डॉक्टर के मशवरे के बगैर हरगिज़ बंद नहीं करनी चाहिए। अब आते हैं एक बहुत अहम सवाल की तरफ कि लहसुन को खाया कैसे जाए। लहसुन को आप अपनी रोजमर्रा ग़िज़ा में मुख्तलिफ तरीकों से शामिल कर सकते हैं। इसे दाल, सब्जी, सालन, चटनी, रायते या मुख्तलिफ खानों में इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ लोग इसे कच्चा भी खाते हैं। अगर आप कच्चा लहसुन इस्तेमाल करना पसंद करते हैं तो एक दिलचस्प बात याद रखिए, लहसुन को काटने या कुचलने से इसके अंदर मौजूद बाज़ कुदरती मरकबात फाल होने लगते हैं। इसलिए लहसुन को अच्छी तरह कुचल कर खाने में शामिल करना एक तरीका हो सकता है। लेकिन अगर कच्चा लहसुन आपके मैदे में जलन या तकलीफ पैदा करता है तो इसे पकाकर या खाने के साथ इस्तेमाल करना ज्यादा मुनासिब हो सकता है।
यहाँ पर एक छोटी सी मफीद टिप आपको बताते जाएं। लहसुन को बहुत ज्यादा मकदार में खाने की जरूरत नहीं। किसी भी ग़िज़ाई चीज के बारे में ये सोचना कि ज्यादा मकदार में इस्तेमाल करने से फायदा भी ज्यादा होगा, जरूरी नहीं। लहसुन को मुनासिब मकदार में अपनी मतवाज़िन खुराक का हिस्सा बनाना ज्यादा बेहतर तरीका है। और अगर आप लहसुन का इस्तेमाल सिर्फ सेहत के फायदे के लिए नहीं बल्कि खाने के जायके के लिए भी करते हैं तो ये खूबसूरत तरीका है कि एक ही चीज से जायके भी हासिल हों और ग़िज़ा में कुदरती अज्जा भी शामिल हों। इसके साथ ही यहाँ पर एक अहम फर्क समझना भी बहुत जरूरी है। खाने में मामूल की मकदार में इस्तेमाल होने वाला लहसुन और लहसुन की ताकतवर सप्लीमेंट एक जैसी चीज नहीं है। अगर कोई शख्स लहसुन के सप्लीमेंट लेना चाहता है, खास तौर पर वो लोग जो खून पतला करने वाली अद्वियात इस्तेमाल करते हैं या जिनका ऑपरेशन करीब है, तो डॉक्टर से मशवरा करना जरूरी है, क्योंकि लहसुन के सप्लीमेंट खून बहने की खतरे को बढ़ा सकते हैं। इसी तरह कच्चे लहसुन को बराह रास्त जिल्द पर लगाने से भी परहेज करनी चाहिए, क्योंकि इससे जिल्द में शदीद जलन हो सकती है। तो आज की बात से हमें ये समझ आया कि लहसुन सिर्फ अपनी तेज खुशबू और मुनफरिद जायके की वजह से खास नहीं, इसके अंदर मौजूद विटामिन, मादनी अज्जा और कुदरती सल्फर मरकबात इसे ग़िज़ाइयत के एतबार से दिलचस्प बनाते हैं। यह दिल और खून की नालियों, जिस्म के कुदरती दफा और निज़ाम हाजमा जैसे मुख्तलिफ पहलुओं के हवाले से तहकीक का मौजू भी रहा है। लेकिन सेहत का राज सिर्फ एक चीज में नहीं होता। एक सेहतमंद जिंदगी के लिए मतवाज़िन ग़िज़ा, मुनासिब पानी, अच्छी नींद, जिस्मानी सरगर्मी और जरूरत के वक्त डॉक्टर से मशवरा सब अपनी जगह अहम है। इसलिए लहसुन को किसी जादुई इलाज के तौर पर नहीं बल्कि कुदरत की एक खूबसूरत नेमत और मतवाज़िन खुराक के एक हिस्से के तौर पर अपने ग़िज़ा में शामिल करें। अगर आपको आज की यह मालूमात मुफीद लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्यारों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी ही मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अल्लाह ताला हम सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज।